नमस्कार दोस्तों। जिसको गणित नहीं आती, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल भी वह इस चैनल जुड़े। जिसको आती है वह भी देख ले, शायद उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। उद्देश्य क्या है कि हम जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा मिडल तक जाते हैं, एडवांस में नहीं जाता। एडवांस तो बहुत कठिन है गणित, हम लोग उसमें जाते हैं ताकि हम जो है एक छोटा सा गवर्नमेंट एग्जाम का सवाल जवाब क्रैक कर पाए, समझ सके, अपने अच्छे पकड़ कर सके। एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर हमने उसको जो है पहले पढ़ा, एक अंकों का, फिर 2 डिजिट का, 2 अंकों का निकालना एचसीएफ। फिर हमने क्या देखा, भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसकी हर हमने एलसीएम की 4 वीडियो ली थी, एचसीएफ की 4 वीडियो ले रहे हैं। एलसीएम में क्या देखा था हमने, सबसे पहला टॉपिक क्या था, एलसीएम क्या है, कैसे है, क्यों बनाया गया। दूसरा 1 और 2 डिजिट का एलसीएम निकाला। दूसरा क्या था, भिन्न वाला एलसीएम देखा। फिर चौथा हमने क्या क्वेश्चन देखा, एलसीएम सीखने के बाद हम जो है कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, उसे कैसे हल कर सकते हैं। उसी तरीके से एचसीएफ का आज जो है चौथा क्लास है। 3 वीडियो हमने बना रखी है, जाके आप जो है प्लेलिस्ट में देखें। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, घंटे का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और अपने माध्यम से आगे आप शेयर करें। आपके शेयर करने से काफी लोगों को आसानी से सीख मिलेगी। आज का टॉपिक हमारा क्या है, एचसीएफ सीखने के बाद सवाल कैसे कैसे बनते हैं, है ना। तो आइए सवाल जवाब देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल से जुड़े और सपोर्ट करें। इस टॉपिक वीडियो में इतना ही। कल हम जो है अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ का, गणित का बेस है एलसीएम एचसीएफ, है ना। हम जो है कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें इतना ही, देखें और चैनल से बने रहें। ध्यान से देखिए, जैसे हमने जो है एचसीएफ सीख लिया। अब एचसीएफ सीखने के बाद हमने क्या क्या देखा, भिन्न का एचसीएफ और आपका सिंपल अंकों का एचसीएफ। एचसीएफ सीखने के बाद हमारे पास सवाल कैसे, क्यों इसको जो बनाया गया है, किस टाइप के सवाल इससे बनते हैं, अगर सवाल ऐसा आता है तो इसे हल कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 20 मिठाई और 30 चॉकलेट को बराबर बांटना है। कितने बड़े, जो ये लिखा है ना कितने बड़े, ये बड़ा जो है ये एक इसका कॉमन है, समूह बनाए जा सकते हैं। इससे समझ सकते हैं कि कितने बड़े बोल रहे हैं, तो आपका पता लग जाएगा इससे कि इन दोनों का एचसीएफ होगा। 12 और 30 का एचसीएफ कितना होगा। देखिए 20 खुद से कट जाएगा लेकिन 30 नहीं कटेगा, तो इससे हम आ जाते हैं कितने पे, आधे पे, 10 पे जाते हैं। 10 देखो दोनों काट देता है, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, है ना। तो 20 और 30 का, 20 और 30 और लिखना चाहिए, का नहीं, का मतलब होता है गुणा का एचसीएफ निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10। ये 10 इसका आंसर है, काम खत्म। बड़े कितने समूह बनाएंगे, 10 जो है बड़े समूह बनाएंगे तो जो है 20 मिठाई और 30 चॉकलेट सब बराबर बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान के पास 48 मीटर और 60 मीटर की 2 जमीन है। 48 मीटर और 60 मीटर की 2 जमीन है, वह दोनों को बराबर बराबर वर्गों में बांटना चाहता है। एक वर्ग की साइज कितनी होगी। अब इसमें बड़ा छोटा नहीं बोला है, पहला दिया 48 मीटर, दूसरा दिया 60 मीटर, तो 48 दूना 60 नहीं कटेगा। इसके बाद क्या करना है, 48 से हम नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 24, 24 दूना 48 और 24 शायद 60 भी जो 24 से नहीं कटेगा। 4 चौके 20 और 2 चौके 8, 8 2 10 नहीं कटेगा। फिर 12 से आते हैं, 24 का आधा करते 12, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, तो 48 और 60 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब क्या बोल रहा है इसमें, एक वर्ग की साइज कितनी होगी, एक वर्ग की साइज कितनी होगी, तो 12 जो है आपका 12 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक दुकानदार के पास 24 लाल और 36 नीली पेंसिल है। 24 लाल है और 36 नीली है, वो सबसे बड़े समान पैकेट बनाना चाहता है। सबसे बड़े यहाँ पे आया है, समझ आएंगे, एचसीएफ पूछ रहा है। एक पैकेट में कितनी पेंसिल आ जाएगी, 24 और 36, क्या 24 से काट देगा, नहीं काट पाएगा। फिर 24 से आधा जाएंगे, 24 से कितना हो जाएगा, 12, 12 24, 12 36, तो कितना आ जाएगा इसका, 12। एक पैकेट में कितनी पेंसिल, एक पैकेट में 12 पेंसिल आपकी आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि जो समझ में आए कि एचसीएफ सीखने के बाद ये जो है कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दुकानदार के पास बंटवारे में काम आ गया, किसान के पास जमीन बंटवारे में काम आ गया और मिठाई चॉकलेट बंटवारे में काम आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे
एक तार की लंबाई 40 मीटर तथा दूसरे तार की लंबाई 28 मीटर है। दोनों को बराबर बराबर सबसे बड़े टुकड़े में काटना है। हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? अगर जो है सबसे बड़ा टुकड़ा काटेंगे तो उस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 40 है और 28 छोटा है। क्या 28 तो काटता है? 40 काट रहा है? नहीं काट रहा है। 28 नीचे कितना आएगा? 14। 14 नहीं 28, लेकिन 40 नहीं कटेगा। फिर एक बार हम 12 से देखते हैं। 12 बच्चों 48, 12 से नहीं कट रहा है। 12 से और नीचे आएंगे, 12 से नीचे आएंगे, 10 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 8, 8 16 से 32, 8 से 16 24, 8 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 दम 4, देखिए 4 से कट जा रहा है ना 4। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया से आपको जो है SCF के कितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो घंटी बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे टॉपिक गणित के आसान तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। You know what? All right. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it.